काम का जेंडर। सुधीर भाई जरा चम्मच ला दीजिए ना रसोई घर से, 1 साल पुरानी भाभी ने अपने देवर से बड़े प्यार से कहा। सुधीर भाई जो नए नए जवान हुए थे, चम्मच तो ला दिया, मगर मेहमानों के जाने के बाद भैया और अम्मा के सामने सुना भी दिए कि जनाब हम तो ठहरे पैदाइशी मर्द, भाभी ने हमको जनाना काम करने को क्यों कहा? हम मर्द जात घर के बाहर के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, औरतें घरेलू काम के लिए होती हैं। बच्चा गोद में लिए लिए तुम्हें चम्मच ले आना चाहिए था। पति ने भाई का पक्ष लिया। भाभी सन्न रह गई। भला बताइए इसमें जनाना और मर्दाना काम की क्या बात? छोटा सा बच्चा गोद में था, बैठक में मेहमान नाश्ता कर रहे थे, चम्मच कम पड़ गए तो जरा सा मदद करने में कौन सा उनकी शान में बट्टा लग गया। भाभी भी पढ़ी लिखी थी, चाहती तो आराम से बेहतरीन नौकरी हासिल करके पैसे कमा सकती थी, पर उसने घर परिवार को कैरियर पर प्राथमिकता दी। जिस खानदान से आई थी वहाँ सब मिलजुल कर काम करते थे। काम का बंटवारा जेंडर आधारित नहीं था, मर्दाना अभिमान से परिचित नहीं थी। खैर भाभी चुप रह गई, पर जनाना काम और मर्दाना काम की फहरिस्त अपने दिमाग में बैठा ली। बहू के पति दफ्तर में काम से 15 दिन के लिए शहर बाहर गए थे। अचानक सासू जी को पथरी का दर्द उठा और ऑपरेशन करवाना पड़ा। बहू की ड्यूटी बढ़ गई। रोज सासू जी का टिफिन लेकर अस्पताल जाती, शाम को घर आकर फिर से खाना बनाती और अस्पताल टिफिन भेजती, बच्चा संभालती और दूसरे काम करती। 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी होनी थी। जिस दिन उनकी छुट्टी होनी थी उसी दिन देवर जी को दूसरे शहर की ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन वहाँ उनकी ज्वाइनिंग थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था। बहू अपनी सासू के पास अस्पताल के कमरे में बैठी थी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। फीस का पेमेंट और नो ड्यूज लेने देवर साहब गए थे। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, अभी तक देवर बाबू जरूरी कागजात लेकर वापस नहीं आए थे और उनके बिना सासू जी की अस्पताल से छुट्टी मुमकिन नहीं थी। देवर साहब पसीना पसीना होते हुए कमरे में दाखिल हुए। काउंटर पर तो बहुत भीड़ है, लाइन आगे सरक ही नहीं रही। भाभी मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, आप पेमेंट कर देना और अम्मा को घर ले जाना। सारे जरूरी कागज भाभी की तरफ बढ़ाते हुए देवर बाबू ने कहा। लेकिन काउंटर पर तो मर्द भी होंगे सुधीर भाई, मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे भी ये तो जनाना काम नहीं है, मर्दाना काम करने की इजाज़त तो मुझे है नहीं, भाभी ने बड़े आराम से कहा। देवर को समझ आ गया कि परिवार सहकारिता से चलते हैं, जनाना मर्दाना की झूठी शान से नहीं। जनाना को मर्दाना काम करने में शर्म नहीं तो मर्दों को क्यों औरतों के लिए तय काम करने में ला जाए। देवर जी ने आईना देख लिया और उसमें उनको अपनी जेंडर आधारित सोच की बदसूरती भी नजर आ ही गई। आखिर कहना ना होगा, भाभी ने न केवल अस्पताल की औपचारिकताएं ही आसानी से पूरी की, बल्कि अपनी सास को सहूलियत से घर भी लेकर गई। किसी भी काम का कोई जेंडर नहीं होता ना। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।